Hi, hi everyone. So today I am going to talk about the final lecture and the final topic of this straight line in space, and the topic is shortest distance between the two parallel lines. Basically, this is the same as the previous lecture number 8, and this is the lecture in the series of straight line in space lecture number 9. ओके, सो आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा स्पेस का. ओके, सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे. जहाँ तक है मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूँगा, देन इसके बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे. ओके, क्योंकि ये वो सारे यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा कवर करते हैं. सो लेट्स डिस्कस. लेट्स स्टार्ट विथ. बिफोर गोइंग टू द सेशन, जस्ट प्रेस द बेल आइकन and subscribe the channel so you can get the further updates about the lectures. अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है या आपको मेरे लाइव लेक्चर अटेंड करने हैं तो फिर आपके लिए मेरा एक टीचमेंट पे ऐप है. आप वहाँ पे जाके, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप हमको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप टेस्ट असाइनमेंट भी दे सकते हैं. ओके, रेगुलर अपडेट. सो टुडे टॉपिक इज शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ओके, सो हम क्या करने वाले हैं इसमें. जनरली इस वाले हम टॉपिक में, इस वाले बेसिकली क्लास में, हम सबसे पहली चीज हमें a1 और a2 निकालना होगा. व्हाट इज a1 एंड a2? दिस इज द पोजीशन वेक्टर. एंड हमें b निकालना होगा. ओके, b क्या है? b इज द drs. b इज द वेक्टर्स ऑफ drs. ओके, अगर एक बात समझो, जनरली अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके डीआर्स का रेशियो क्या होने वाला है, डीआर्स का रिलेशन क्या होने वाला है. तो जब भी कभी दो पैरेलल लाइंस होती है तो उनके डीआर्स क्या होते हैं, सेम प्रोपोर्शनलिटी में होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर इसका 2 1 2 होगा तो इसका कितना, सपोज करो इसका भी 2 1 2 ही हो जाएगा. हो सकता है इसका 4 2 2 4 हो जाए, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो प्रोपोर्शनलिटी जब हर लगाएंगे तो 2 कॉमन लेके 2 1 2 कर लेंगे. तो ये देखा जाए तो पैरेलल लाइंस का क्या होता है, डीआर्स के जो रेशियोज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, पहली चीज. तो इसी वजह से हमने देखा होगा लास्ट क्लास में हम फॉर्मूला पढ़ा करते थे क्या, a2 - a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2. ओके, स्क्यू लाइंस के बेसिस पे, और मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 निकाला करते थे. बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें सेम एक ही वेक्टर निकालना है. क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम हो जाते हैं. सो b1 क्रॉस b2 भी सेम हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं. क्या लगा देते हैं? d इज इक्वल्स टू a2 - a1 डॉट b एंड अपॉन में मॉड ऑफ b. ओके, सो ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a2 निकालना पड़ेगा, a1 निकालना पड़ेगा और b निकालना पड़ेगा. देन हम डी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एस डी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे या डी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे. नो इशूज. और मैंने बोला था इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं जहाँ तक. सो जस्ट ये क्वेश्चन है, एक ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस दी हैं. सो हमें यहाँ से क्या निकालना है, सबसे पहली चीज़ तो हमें पता होती है कि हम कैसे निकालते हैं. जनरली हम क्या करते हैं, पहला हमें दिया है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा 2i 3j प्लस 4k. ओके, तो एक ये वेक्टर दिया है और एक R2 दिया है मुझे ये. व्हाट इज दैट? 2y प्लस 4j प्लस 5k के प्लस म्यू इंटू 4i प्लस 6j प्लस 8k. ओके, अभी हमने बोला था कि ये जो इसके डीआर्स के रेशियोज, ये डीआर्स वेक्टर्स होते थे, डीआर्स के वेक्टर्स होते थे. तो मैंने बोला था अभी जस्ट लेक्चर में ही बोला था कि ये दोनों सेम होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, बट इसमें तो नहीं है. तो इसको प्रोपोर्शनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2i प्लस 4j प्लस 5k. ओके, यहाँ से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, देन सेम हो जाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख दें म्यू डैश, वेयर क्या हो जाएगा हमारा, म्यू डैश क्या हो जाएगा, 2 ऑफ म्यू. ओके, हम ये कर सकते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती. 3j प्लस 4k. अब हमारा देखो बी वेक्टर सेम आ गया कि नहीं आ गया. अगर हमारा ये बी वेक्टर सेम आ जाता तो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती हैं. और उन पैरेलल लाइंस के बीच की अगर हम शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करें तो हम उसके लिए सबसे पहला पॉइंट हमारा था कि a2 क्या होगा और a1 क्या होगा. दूसरा हमारा पॉइंट था b क्या होगा, और तीसरे क्या था, हम फॉर्मूले में पुट कर देते थे. वो फॉर्मूला क्या हो जाता था, a2 - a1 डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b, वेयर b इज वेक्टर. तो a2 क्या हो जाएगा हमारा, a2 जनरली हमारा पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, ये होते हैं a2 हमारे, a1 और a2.
तो हम इनको लिख लेंगे, तो A2 हमारा हो जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 5k। ओके, और A1 हमारा क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k। अगर हम यहाँ से रिजल्ट में निकालें कि A2 माइनस A1 हमारा क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1 हमारा हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। ओके, ये हमें एक वेक्टर मिल गया। और हमारा बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर हमें मिला है 2i प्लस 3j प्लस 4k। सो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, सो अब हम पुट कर दें ये चीजें। सो i प्लस 2j प्लस 2k डॉट डॉट बी वेक्टर, व्हाट इज बी वेक्टर, 2i कैप 3j कैप एंड 4k कैप अपॉन मॉड ऑफ बी। सो मॉड ऑफ बी हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, देन 3 का होल स्क्वायर, देन 4 का होल स्क्वायर। दिस विल गिव आउट 2 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16। दिस विल गिव आउट 16 अपॉन अंडर रूट 29। ओके, ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? हमें क्या जनरली निकालना है, A2 A1 निकालना है, B निकालना है और देन हम निकाल देने हैं। ठीक है, ऐसा ही ये तो वेक्टर फॉर्म में था। अगर ऐसा ही मेरा जनरली कार्टेशियन इक्वेशन दी जाए तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, तो हम कार्टेशियन इक्वेशन में देखेंगे एक चीज कि सबसे पहले हमने वेक्टर में भी देखा था कि डीआर्स के रेशियो क्या हो रहे थे, प्रोपोर्शनल सेम हो रहा था, प्रोपोर्शनलिटी सेम हो रही। तो ये देखो डीआर्स 2 3 6 है इसमें। ओके, और इसमें 4 6 12 है। तो क्या देखो हम इससे कॉमन ले सकते हैं 2। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 3 6 ये भी बन जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम बन जा रहे हैं। ओके, सो हमें बी वेक्टर तो मिल गया यहाँ से। सो बी वेक्टर हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया 2i प्लस 3j प्लस 6k। अच्छा, ये 4 6 12 कहाँ से, जैसे क्या होता है प्रोपोर्शनैलिटी होती है, ये कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, प्रोपोर्शनल है। इसको सिंप्लीफाई कर देना है मुझे, इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना कर देना है इस वाले चीज़ को। देन हम देख लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ सेम है, देन हम बी वेक्टर यहाँ से निकाल लिया। अब हमारे पास A2 और A1 बचा। तो हमने बताया था कि कभी भी कार्टेशियन इक्वेशन दी जाए और पोजीशन वेक्टर्स निकालने हो तो डायरेक्ट ये वाले पॉइंट्स होते हैं। ओके, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है अगर उससे हम कंपेयर कराएं, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो अगर हम यहाँ से देखें स्टैंडर्ड, तो हम कंपेयर कराएंगे तो x1 y1 और z1 x2 y2 z2 की वैल्यू निकाल आएगी। तो पहले हम a1 निकाल लेते हैं। a1 से हमने कंपेयर कराया तो हमारा क्या आया, पहला आया i, दूसरा आया 2j एंड तीसरा आया माइनस का 4k। वट माइनस का 4k क्यों आया, क्योंकि z माइनस जेड वन है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 4k। ओके, देन अगर हम a2 निकालें कंपेयर करा के तो a2 क्या निकल के आएगा, 3i प्लस 3j माइनस का 5k। ओके, ये निकल आया। देन हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे। क्यों A2 माइनस A1 निकालेंगे, क्योंकि हमें शॉर्टेड डिस्टेंस की फॉर्मूले में पुट करना है। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2i, 3 माइनस 2, इस इसको इसमें माइनस कर देंगे, इसको A2 माइनस A1 करेंगे, A2 ये है, A1 ये है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2i प्लस j। ओके, सो ये दिस विल गिव आउट माइनस 5 माइनस माइनस 4, दिस विल गिव माइनस 1। ओके, सो माइनस के। ओके, ये निकल के आ गया माइनस के। ओके, ये A2 माइनस A1 आया। बी वेक्टर मुझे पता है क्या है, बी वेक्टर हमारा ये है, तो हम इसकी वैल्यूज पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो हमारा A2 माइनस A1 क्या आया, आई क्या आया था मेरा, 2i प्लस जे माइनस के, 2i कैप प्लस जे माइनस के कैप एंड बी वेक्टर क्या आया था मेरा, 2i 3j एंड 6k। तो हम अब शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूले में लिख देंगे। क्या फॉर्मूला होता था, A2 माइनस A1 डॉट बी वेक्टर, ये वेक्टर्स ही हैं, अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर। ओके, सो क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1 2i प्लस जे माइनस के अपॉन इनटू
डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट किससे करना है? 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन में मॉड ऑफ बी। सो मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर। सो इन न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 एंड 1 3 एंड -6। सो 1 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा तुम्हारा? 4 9 एंड 36। तो ये 4 9 एंड 36, 40 49 देन 7 अंडर रूट 7 यानी 7 यूनिट। ओके, सो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगी? 1 अपॉन 7 यूनिट। दिस विल गिव आउट द आंसर एस डी इक्वल्स टू। सो यहाँ से चीज़ें हमने निकाल ली, तो हमने दोनों कवर कर लिए। ओके, कार्टेशियन इक्वेशन दी जाती है तो कैसे निकालते हैं, वेक्टर इक्वेशन दी जाती है तो कैसे निकालते हैं। ओके, सो अगर हम ओवरऑल जनरली बात करें, ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्ट्रेट लाइन इन स्पेस कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। ओके, स्पेस के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, देन हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, देन डिफरेंशिएशन, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, देन मैं चलूंगा इंटीग्रल पे, इन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि तुम रेगुलर अपडेट्स पाते रहो। ओके, और ये लेक्चर्स स्टूडेंट को भी शेयर करो ताकि वो इनसे पढ़ें और उनको चीज़ें अगर सही लगे तो वो भी इससे इससे ही पढ़ें और आगे बढ़ें। ओके, so thank you for today. Okay, I hope you are enjoying the lectures. Okay, and please give the update about the lectures in the comment box. Okay, और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है या फिर मेरे से कुछ पूछना है, असाइनमेंट टेस्ट लाइक कुछ देना है, तो फिर मेरी एक एप्सिलॉन क्लासेस करके नाम है टीचमेंट ऐप पे, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। सो ट्यूटर्स नेम इज़ अतुल पाल। ओके, वहाँ से सर्च करके आप कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच।